साथियों नमस्कार, मैं आनंदपाल गाठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों आज हम पहुंचे हैं अखिल भारतीय जाट महासभा की प्रदेश प्रवक्ता ममता चौधरी जी के निवास पर। ममता चौधरी जी अपने को जो है रायल जाट कहलाना पसंद करती हैं। इसके पीछे भी एक कारण है कि गांव पचैंदा में इनकी शादी हुई है। गांव पचैंदा में ससुराल है, तो वहाँ का गोत्र जो है वो रायल है, इसलिए आप जो है रायल लगाती है नाम के पीछे। बड़ा अच्छा लगता है जब ममता रायल जाट, बहुत अच्छा नाम। और आप जो है अखिल भारतीय जाट महासभा की प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहती हैं। समाज सेवा एक व्यक्ति के अंदर, महिला के अंदर एक जज्बा होता है समाज के लिए कुछ काम करने का, तो उसी जज्बे को लेकर के ये आगे बढ़ रही है समाज के क्षेत्र में। और ये बालियान खाप से हैं, क्योंकि बालियान तो वैसे भी जो है एक बहुत मजबूत गोत्र है, तो उस गोत्र का व्यक्ति जहाँ भी रहता है कुछ ना कुछ उनमें सामाजिक विशेषताएं रहती हैं। तो ममता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन कितनी है और कहाँ से आपने एजुकेशन ली? जी नमस्कार। और सबसे पहले तो आप घर पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया। और मेरी एजुकेशन तो जी, मैं मतलब जब बहुत छोटी थी तब मैं बाहर ही पढ़ रही हूँ। जयपुर गढ़ी की बेटी हूँ थी और हमारे पिताजी मतलब बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे। उस समय काफ़ी समय पहले की बात है, देखो 24 साल तो मेरी शादी को ही हो गई। और उस तब कहाँ इतना बेटियों को पढ़ाया जाता था, तो वो अच्छे मतलब सामाजिक थे गांव में, एरिया में उनका नाम था चौधरी फेरू सिंह। प्रधान का इलेक्शन भी लड़े हैं, तो उन्होंने हमें शुरू से ही बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। तो 10वीं तो जी मैंने शामली से की है। अच्छा। हिंदू कन्या इंटर कॉलेज से। फिर 11वीं में उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ पे खानपुर कला हॉस्टल में करा दिया था। वहाँ से मैंने BA की। BA के बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी भी मेरी एक बहुत अच्छे घर में की है, तो मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं। तो जैसे कि वे एजुकेशन में थी, तो उन्होंने पढ़ाने को ही ज़्यादा वो किया कि भाई आप अपनी स्टडी करो। शादी तो चलो ठीक है हो गई आपकी, लेकिन अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। तो उन्होंने मुझे फिर MA कराया। MA इंग्लिश किया मैंने 2003 में। और फिर उसके बाद मैंने MA एजुकेशन किया 2006 में। उसके बाद मैंने MA हिस्ट्री किया 2010 में। फिर 2010 में उन्होंने मुझे BPC कराया। 11-12 तक मेरा BPC खत्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे BEd कराया। फिर 2 साल बाद मैंने MA एक सब्जेक्ट में और ऐसे ही कर लिया। तब मैं टीचिंग में भी चली गई थी। BEd करने के बाद प्राइवेट पढ़ाने लगी थी, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैंने MAd किया। फिर मैंने कुछ दिन और वहाँ पे पढ़ाया है। 2021 तक मैं मतलब एजुकेशन में टीचिंग में रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा बहुत अच्छी पढ़ाई आपने की। आप BTC भी हैं, BEd भी हैं, MAd भी हैं और 2-3 सब्जेक्ट में आपने MA किया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी एजुकेशन है और उस एजुकेशन का लाभ आपके बच्चों को मिल रहा है। आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर माता पिता एजुकेटेड होते हैं तो निश्चित है बच्चों को उस पढ़ाई लिखाई का लाभ मिलता है। अब जैसे आपके पति देव हैं, वो भी टीचर हैं, मनोज रायल नाम है। मनोज कुमार रायल जो है बहुत अच्छे हैं और एक कहना चाहिए वो भी सामाजिक हैं। अब जब दो व्यक्ति दोनों एक से हो जाते हैं, एक समान विचारों के हो जाते हैं, तो परिवार
में खुशियों में चार चांद लग जाते जी जी वो तो हैं। है। ऐसे ही आपका जो है ये परिवार बहुत ही एक खुशहाल परिवार है, और परिवार में हम जब भी आते हैं तो खुशियाँ अलग ही दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी काबिलियत को देखते हुए, समाज के प्रति आपके समर्पण को देखते हुए, हमने जाट संसार पत्रिका के इस अंक में आपके बारे में लिखा है, इनसे मिलिए। एक जो हमारा एक एक हेडिंग होता है, उसके अंतर्गत हमने इस बार लिखा है इनसे मिलिए। जी इसके लिए तो आपका बहुत बहुत और पूर्ण समझ अब हम चाहते आभार है हैं, आपका। पत्रिका 5-6 देशों में जाती है, जी जी हम चाहते हैं कि 5-6 देशों तक भी आपका नाम, जी बहुत जो समाज के लिए समर्पित हैं, उनका नाम दूर दूर तक पहुंचाना हम अपना कर्तव्य मानते हैं। आप और सबका और वास्तव में आप बहुत ही लगनशील हैं, कर्मठ हैं। आपके बच्चे भी बड़े संस्कारवान हैं। अभी बेटा जो है अभी आकर के चरण छू करके गया, तो ये संस्कार जो है, ये परिवार के संस्कार जो है परिवार को बहुत आगे बढ़ाते हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि हर परिवार एक संस्कारवान परिवार हो, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दे। और क्योंकि जो है जब कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं कुछ परिवारों में, तो बड़ा दिल जो है हाँ जी बड़ा उद्वेलित होता है। जैसे अभी एक घटना भोकरेड़ी में हुई, जी तो जी एक पिता ने ही अपने पुत्र को मार बहुत दिया। घटना है यहाँ जी एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। और बताइए, कहीं ना कहीं संस्कारों के लिए रही है, कहीं ना कहीं समाज कोई का ताना बाना इतना टूटता जा रहा है, बिल्कुल बच्चे सामाजिक नहीं रहे, और माँ बाप कहीं माँ बाप नहीं सुन रहे तो कहीं बच्चे नहीं सुन रहे, मतलब इस तरह से नैतिकता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो बहुत दर्द होता है ऐसी घटनाएं देख जी जी करके। और जब ये घटनाएं हमारी खून में होती हैं तो उस दर्द की सीमा जो है और ज्यादा बढ़ जाती वो है। ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम ये सोचते हैं कि आखिर है होता ऐसा क्यों है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है समाज में जो है एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का मान सम्मान खत्म होता जा रहा है। जब पिता ही अपने पुत्र की हत्या कर देगा तो आगे बचता ही क्या है। जी 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 और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पिता, अगर बच्चे ने कोई गलती भी की है, पिता को तब भी उसको जो है ऐसा जघन्य जी जी कांड उसके साथ नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो ये एक जो है, लेकिन अभी जैसा हमने अखबार में पढ़ा, अब उसका कहना ये है, उस पिता का कहना ये है कि मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। अरे भाई, ये तो आपको पहले सोचना पहले था सोचना था कि हम जो है हम परिवार के साथ क्या करने जा रहे हैं। छोटा बच्चा तो है और छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जी और अभी तो उसकी उम्र ही जो है 40-45 साल की, तो कुछ भी उम्र नहीं थी। तो एक जो अपने ही घर को अपने ही हाथों तबाह कर दिया। तो ये सब सोचने के विषय हैं। और जो जैसे ममता जी जैसे एक जो समाज सेवी लगे हुए हैं, वे यही सोचते हैं कि भाई समाज जो है, समाज में थोड़ा सा संस्कार पैदा हो, और समाज जो है वो एक जो है अपना पारिवारिक फर्ज निभाए। पारिवारिक फर्ज में ये है कि भाई हमें जो है कोई एक बड़ी घटना करने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए। और ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि हम अपने पुत्र की हत्या कर दें। तो ये चीजें जो है समाज के तो लिए, जी पुत्र की क्या किसी की भी हाँ अपराध है किसी की, बिल्कुल। हाँ किसी को भी, ये तो पुत्र का ही मामला है, इससे बड़ा तो कोई जघन्य कांड हो ही नहीं सकता। लेकिन अदर्स जो है ना, कोई दूसरा भी है, उसके साथ भी आपने सही कहा, हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो है जीवन फिर नहीं आता। तो हमारी यही सोच है कि भाई जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो ये बड़ा जो है अखबार में पढ़ के बड़ा दिल दुखी हुआ। ऐसी घटनाएं तो रोज तरह तरह की
इतना मतलब निम्न स्तर पर समाज गिरता जा रहा है ना, बहुत ज्यादा। नैतिक स्तर तो बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल और शुरुआत हमें घर से ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल। हर परिवार को अपने बच्चों से ही करनी पड़ेगी। हाँ, दूसरों के बच्चों को समझाने की नहीं बजाय हम अपने घर से हमें देखो, शुरुआत करें। हमें अपने बच्चों की भी बात माननी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो है बच्चों पे जबरदस्ती कोई चीज नहीं थोपनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे अगर बच्चे की भावना जो है ये है कि भाई मैं इस तरह की शिक्षा प्राप्त करूँ, आर्ट साइड लूँ या साइंस साइड लूँ, ये बच्चे पे भी छोड़ना चाहिए। जी जी। हम जो जबरदस्ती करते हैं ना कि नहीं साइंस ही पढ़नी जी पड़ेगी, बिल्कुल। अपने वो भी गलत है। बच्चा अपने बौद्धिक स्तर से बस ही बस करेगा, जो उसे पढ़ना है वो बिल्कुल, वहीं तक जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा जो है या भाई मेरी बेटी बड़ी अधिकारी बने, जी, जी। लेकिन हर जो है हर बच्चा बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता। हाँ जी, हर कोई इसलिए अधिकार। उसकी क्षमताओं को नापना चाहिए कि इसकी क्षमता अगर सिपाही बनने लायक है तो हम बेवजह जो है उसे आईपीएस बना देके जबरदस्ती प्रेस ना करें। हाँ, प्रेस। क्योंकि जब हमें पता है कि इसकी योग्यता और उसका जो दायरा है एक सिपाही स्तर का है, तो उसे सिपाही स्तर पे ही हमें जो है उसे काम करना मैनेज चाहिए। करना चाहिए। तो अब समाज के लिए आप आगे क्या करना चाहती हैं आप? समाज के लिए तो जी इतने सारे काम हैं करने के लिए, अब पता नहीं ये सारे हो पाएंगे कितने होंगे, लेकिन शुरुआत नहीं वो तो सब धीरे धीरे हाँ जी, चलता है। धीरे धीरे सभी का सहयोग, आप सबका सहयोग तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जी और अभी तो हमारा तीन चीज पे सबसे ज्यादा मेन है। एक तो बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, जी बच्चों में जो हमारी युवा पीढ़ी है, खासकर मैं अपनी कास्ट का नाम लूंगी, हाँ जी क्योंकि हाँ बच्चे ज्यादा जी नशे की आदत पकड़ते जा रहे हैं, जी नशे में अपने आप को धकेल रहे हैं। जी। और फिर जब उनका नैतिक स्तर शुरुआत से ही खराब होता जा रहा, तो कहाँ पे माँ बाप ये की सुनेंगे। ये वास्तव में आपने सही बात एक उठाई कि वास्तव में जो है नशे का प्रचलन जो है बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया। बढ़ता जा रहा है। पहले दूसरी अदर्स बिरादरी में ज्यादा नशा होता था, जी आज सबसे ज्यादा जो है जाट के लड़के बच्चों जो में है, बिल्कुल जाट के नशा। बच्चे जो है नशे का उपयोग कर और रहे हम हैं। तो जी ये बिल्कुल एक एजेंडा चलावेंगे इस बार गांव गांव में। हमने तो बल्कि शुरुआत कर दिया है कि जो गांव का प्रधान नशे की चीजें बांटेगा, शराब की बोतलें बांटेगा गांव में, तो उसे बिल्कुल कतई किसी भी स्तर पे वोट ना वोट दिया नहीं जाए। दिया है, बहुत बढ़िया चाहे वो बात। कुछ भी कितना भी अच्छा इंसान है, जी अगर वो जी शराब बांट रहा तो हाँ, कोई भी उसे वोट, महिलाएं तो देंगी नहीं, क्योंकि जी महिलाएं तो उधर पति शराब पी रहे, उधर बच्चे शराब पी रहे, बेचारी महिला क्या करे। हर महिला भी चुनाव में ममता जी हर चुनाव में एक नई फौज तैयार हो जाती है, हाँ नहीं पूछते नशे हैं। की एक नई फौज, क्योंकि बिल्कुल उन्हें जब फ्री मिलती है फ्री मिलती और है। माँ बिल्कुल बाप ये सोचते हैं भाई घर से तो कुछ लग नहीं रहा। बिल्कुल। और सोचते नहीं भी 10 दिन तो वे फ्री की दारू पिला रहे हैं, फिर तो माँ बाप को ही भरना, पत्नी को भरना या माँ को भरना 10 वो दिन चीज। क्या जी, अब तो चुनाव भी 6 महीने पहले शुरू हो गए। जी जी। और तो गांव में जो सुधार करवा रहा है, गांव में शिक्षा की तरफ को चल रहे हैं, क्योंकि देखो हम गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो जी गांव की बात हम ज्यादा सोचते हैं, भले ही हम बिल्कुल शहर में रह रहे हैं, लेकिन हमारा तो फोकस हमेशा गांव ही रहा है। और गांव से बहुत ज्यादा लगाव है। खेती करने वाले हैं, खेती करने वालों की आए शादी भी ऐसी जगह हुई है, तो उन्हीं चीजों से लगाव है। गांव की संस्कृति को बचाना, गांव जी के, और गांव की तरफ चलो, शहरों में ही पलायन न करो, गांव जी की तरफ चलो। बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल, ये चीजें जागरूक करना बहुत चाहते अच्छी हैं। बात है। और शिक्षा की जोत जलाओ, सबसे ज्यादा बेटियों को भी पढ़ाओ और बेटों को भी बचाओ। ये है कि एक नारा हम चला रहे हैं कि जी बेटियां बचाओ। लेकिन टहनियां भी तो तभी मजबूत होगी जब पेड़ मजबूत होंगे। तो हाँ बेटे और जी, बेटी दोनों को बचाओ, दोनों आप को तो बचाओ, दोनों सही। को शिक्षा दो, समान शिक्षा जी दो जी दोनों को। हाँ तो जी यही है जी हमारे तो छोटे जी छोटे जी, से हम सही कहा आपने, हम कहते हैं बेटी बचाओ, जबकि आजकल जो है बेटा बचाओ अभियान जो है, होना चाहिए। क्योंकि वो नशे की तरफ जा रहे हैं। नशे की और तरफ जा आजकल रहे एक जो है सूखा नशा, शराब को तो सब पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है, इस बच्चे ने शराब पी रखी जी है, जी। लेकिन जो सूखा नशा है उसे कोई पहचान नहीं पाता। और जब पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब उसका कोई इलाज भी नहीं बचता। जी बस तो यही है। ममता जी आपने बहुत अच्छी बातें रखी, समाज के प्रति आपका दर्द है और आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप जो है जाट संसार पत्रिका से भी जुड़ी हैं और प्रत्येक अंक में आपका इसी अभियान के तहत एक जो है लेख चलता रहेगा। और जी आपका बहुत बहुत फिर जी से धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ हरेंद्र काकरान जी, जाट संसार पत्रिका के प्रसार प्रभारी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप